करते हैं। हमारे साथ एक खास मैनेजमेंट जुड़ रही है, जेके टायर्स की मैनेजमेंट के तौर पर सीएमडी रघुपति सिंघानिया जी हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। रघुपति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैं सर शुरुआत आपके कॉस्ट वाले फैक्टर से करना चाहूँगा, जो कि थोड़ा ग्लोबली कनेक्टेड है। वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के अंदर ऊपरी स्तरों से थोड़ा करेक्शन आया है, तो ये आपकी दो चीज़ें सुधारता है। एक तो आपके कॉस्ट के प्रेशर को कम करता है, साथ ही मार्जिन्स को भी इम्प्रूव करता है। सर, मार्जिन और कॉस्ट दोनों का लेखा जोखा, यानी कि दोनों की बैलेंस शीट बता दीजिए, इस क्रूड के नीचे आने से कितना हो रहा है? देखिए, पहले तो जो दाम कम हो रहे हैं अभी रॉ मटेरियल्स के, ये अभी हो रहे हैं, अभी हुए भी नहीं हैं अभी, बल्कि हम लोगों ने खाली फर्स्ट ट्रेसेस ऑफ रॉ मटेरियल देखा है। ऑयल प्राइसेस कम हुए हैं थोड़े से, वो भी 3 दिन पहले। उसका इम्पैक्ट कम से कम 2 क्वार्टर बाद आता है, लैग इफेक्ट होता है इसमें, इमीडिएटली नहीं मालूम पड़ता। तो अगर डिपेंडिंग कि क्या होता है उसमें, कितने रॉ मटेरियल प्राइसेस का इम्पैक्ट करते हैं ऑयल प्राइसेस, लोअर ऑयल प्राइसेस, उसके बेसिस पर हम तय कर पाएंगे कि हम किस तरफ मुड़ पाएंगे। बट नॉनदलेस एक चीज़ अच्छी है कि कम से कम रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ नहीं रहे हैं और एक ढंग से स्टेबल है फॉर द टाइम बिंग। तो उससे इटसेल्फ हमारा ईबिटा मार्जिन क्वार्टर ओवर क्वार्टर इम्प्रूव हो रहा है, कपल ऑफ बेसिस पॉइंट एवरी क्वार्टर। और उससे मुझे उम्मीद है कि वी विल बी एबल टू improve, keep improving on in the sustained basis. राइट मिस्टर सिंघानिया, केपेक्स प्लान्स की बात करते हैं। कारोबार विस्तार के बारे में आप सोच रहे हैं, केपेक्स प्लान है आपके रेडार पर, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी फंडिंग किस तरह से होती हुई दिखेगी? क्योंकि डेट लेवल्स को अगर आपके देखें, इन्वेस्टर्स के लिए कंसर्न ये भी बनते हुए दिख रहे हैं। तो डेट लेवल्स को मद्देनजर रखते हुए केपेक्स के लिए फंडिंग पर आपका क्या विचार है? हम लोग बेसिकली केपेक्स में हमारे ये हैं कि ऑलरेडी हम करीब 800 करोड़ का एक्सपेंशन हमने हाथ में लिया है। एंड बेसिकली इसमें पैसेंजर रेडियल कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए एंड मार्जिनली ट्रक रेडियल कैपेसिटी इंक्रीज करने के हैं। इनके दोनों के आउटकम्स हम लोगों को नेक्स्ट ईयर 2023 में मिल जाएंगे। इंसिडेंटली उसके पहले एक हमने पैसेंजर टायर कैपेसिटी इंक्रीज करने का प्लान लिया था कि प्रोजेक्ट 250 करोड़ से, वो लास्ट ईयर फुलफिल हो गया, उसका प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। एंड बियॉन्ड दैट हम लोग अनदर 800 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान वर्कआउट कर रहे हैं, जो कि 24 में हम टेकअप करेंगे। अगेन इसेंशियली फोकसिंग मोर ऑन पैसेंजर रेडियल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, और ट्रक रेडियल की भी सर्टन बैलेंसिंग करके कैपेसिटी बढ़ाएंगे। इसके बेसिस पर हमारे डिमांड यूटिलाइजेशन में बहुत मदद मिलेगी, और जो मार्केट्स हमारे ग्रो हो रहे हैं उसमें भी मदद मिलेगी। जहाँ तक कि इनका फाइनेंसिंग का सवाल है, ये जरूर जुडिशियस इक्विटी डेट मिक्स पे होंगे, और हम लोगों ने बहुत वर्क किया है इन पिछले वर्षों में, और पिछले 3 सालों में हमारा डेट 30% से घटा है, और अगले 3 सालों में अनदर 30% से घटेगा। तो हम लोग वो मेंटेन करना चाहेंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर भी जब मेजर केपेक्स लेते हैं तो थोड़ा डेट एक बार बढ़ेगा, लेकिन देन वो इवन आउट हो जाएगा, और वो भी जबकि वॉल्यूम सेल वॉल्यूम बढ़ जाते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है ग्रेजुअली। ये हमारा प्लान है। मिस्टर सिंघानिया, एक आपसे व्यू थोड़ा सा ईवी एनवायरनमेंट पे भी चाहेंगे कि उस वर्टिकल में जेके टायर का कितना इस वक्त कंट्रीब्यूशन है, और गोइंग फॉरवर्ड अगर हम से यहाँ से आज से 5 साल तक की बात करें तो आपको क्या लगता है कितना बड़ा सेगमेंट आपके लिए होगा ये? देखिए, आखिरी बात पहले कि इसमें परसेंटेज जो है, परसेंटेज बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ बहुत कम होती हैं, और अभी तो सिंगल डिजिट में परसेंटेजेस हैं। अभी मेरे गोइंग फॉरवर्ड भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज वाइज बड़ा नहीं होगा, लेकिन विड्थ हमारी जरूर बढ़ रही है, इन द सेंस कि हम कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, बसेस के लिए टायर बना रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, जो हमारी फ्लीट्स दिल्ली जैसे शहर में चल रही हैं। हम कार्स के लिए टायर बना रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो ऑलरेडी गाड़ियों में फिट हो रहे हैं। 2 व्हीलर्स के लिए 6-7 कंपनियों के लिए हम टायर बना रहे हैं, उनके फिट हो रहे हैं। और हम लोग हमारी कमिटेड डेडिकेटेड R&D टीम्स और प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम्स OEMs के साथ बहुत क्लोजली वर्क कर रही हैं, क्योंकि सबके रिक्वायरमेंट फ़र्क होते हैं, और उनके लिए प्रोडक्ट स्पेसिफिकली डिज़ाइन कर रहे हैं। और हमको उम्मीद है कि हम लोग, हमारी प्रेजेंस EV स्पेस में और बढ़ेगी, द विड्थ भी एक्सपेंड होगा। परसेंटेज असाइन करना ईजी नहीं है इसके विषय में। मिस्टर सिंघानिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, उम्मीद करते हैं जल्दी वापस मुलाकात होने वाली है सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।